ये वीडियो बहुत जल्दी में बना रहा हूँ मैं, तो बिना किसी इंट्रो वगैरह के सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो आजकल एआई एक बहुत अच्छा बजवर्ड है कि चैट जीपीटी है, क्लॉड है, 50 तरीके के एआई टूल्स आ गए हैं, एआई ऑटोमेशंस आ गई हैं। तो अब क्या एआई के आने से आपको उसको फिर बच्चे से पूछना पड़ेगा कि तुम बताओ तुम्हारा टेक स्टैक क्या है। अब उसने कोई बहुत अनोखे टेक स्टैक का नाम लिया, अब उसको उस टेक स्टैक का एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा कंपनी में कि जाओ इस बच्चे का इंटरव्यू लो। तो इससे बचने के लिए कंपनीज ने क्या किया कि डीएसए होता क्या है, डीएसए ऑलमोस्ट मैथ्स की तरह है, मैथ्स या एप्टी की तरह है। तो कंपनीज को, खासतौर पे बड़ी कंपनीज को आपके टेक स्टैक से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लैंग्वेज या फ्रेमवर्क ऐसी चीज़ है जो सीखी जा सकती है। आप एक महीने में लैंग्वेज सीख सकते हो, एक महीने में फ्रेमवर्क सीख सकते हो। लेकिन अगर किसी का डीएसए अच्छा है ना, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में अच्छा है। लोग कहते हैं कि किसी ने 1000 प्रॉब्लम रट ली है, तो वो 1000 प्रॉब्लम करने में भी टाइम लगता है। 1000 प्रॉब्लम करने का मतलब है कि उसने 1 साल उस चीज़ को दिया है, तो वो किसी भी चीज़ को लेके बैठ सकता है लंबे समय तक और उसको मास्टर कर सकता है। तो इसलिए डीएसए पूछा जाता था, क्योंकि एक यूनिफॉर्म वे था, इजी वे था। तो डीएसए कॉमन बन गई। आपको डीएसए पढ़ना है, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, किसी भी टूल में कर सकते हो, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। बाकी चीज़ें कंपनी सोचती है कि हम खुद ब खुद सिखा देंगे। तो ये लॉजिक था डीएसए पूछने का। अब बात करते हैं कि क्या एआई के आने से डीएसए पूछना लोग बंद कर देंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री में देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 साल तक मिनिमम कोई भी कंपनी डीएसए पूछना बंद करेगी, क्योंकि अगेन मैंने आपको जो बात अभी बताई ना कि टेक स्टैक पे इंटरव्यूज होना बहुत मुश्किल होता है। टेक स्टैक पे इंटरव्यू किसका होता है? जो कि सीनियर लेवल के रोल्स होते हैं। अगर कोई बंदा पाइथन में एक्सपीरियंस्ड है, उसको 6, 7, 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि उसका इंटरव्यू मोर लीनिंग टुवर्ड्स पाइथन हो। उसमें भी डीएसए पूछा जाता है। आपके कोई बहुत सीनियर होंगे, कहीं पे आप किसी को जानते होंगे तो पूछ के देखना। 10 साल एक्सपीरियंस बंदों के इंटरव्यू में भी डीएसए पूछा जाता है। डीएसए और सिस्टम डिजाइन पूछा जाता है। उसके बाद हो सकता है कि आपका इंटरव्यू आपके टेक स्टैक पे, जिस पे आप इंटरव्यू कर रहे हो, उस पे हो जाए। लेकिन जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी लोग बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, जिनका है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका इंटरव्यू मेजरली किसी टेक स्टैक पे होगा, अनलेस कि आप किसी बहुत छोटी सी स्टार्टअप का इंटरव्यू नहीं दे रहे हो। तो उसमें हो सकता है कि अगर उनको Node.js चाहिए तो आपसे वो Node.js पूछेंगे, उनको डीएसए मतलब नहीं है। अगर किसी भी मीडियम साइज कंपनी का इंटरव्यू आप दे रहे हो, उसमें पक्का वो डीएसए पूछेंगे, क्योंकि बिना डीएसए पूछे ये जज करना बहुत मुश्किल है कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है कि नहीं, तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं। और जो भी ये एआई की बात करते हैं कि हम एआई के जॉब में जाएंगे तो हमसे डीएसए क्यों पूछा जाए, हमसे तो एआई पूछा जाना चाहिए। तो जो एआई की जॉब्स होती है ना, वो एंट्री लेवल पे मैंने अभी तक किसी बच्चे को नहीं देखा जिसकी जॉब एआई के फील्ड में लगी हो, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लिखता हो। चैट जीपीटी चलाना, क्लॉड चला के कोड करना, डीपसीक से कोड मांगना, ये एआई इंजीनियरिंग नहीं होती है। फेसबुक, गूगल, ओपन एआई, जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनी है जो एआई बना रही हैं, उसमें जो ये इसका एल्गोरिदम लिखते हैं, जो कि इसका डीप लर्निंग मॉड्यूल्स लिखते हैं, वो लोग कोई ग्रेजुएट नहीं होते हैं, वो बीटेक एमटेक ग्रेजुएट नहीं होते हैं। उन्होंने इस चीज़ पे पीएचडी करी हुई होती है, तब जाके उनकी जॉब वहाँ लगती है जहाँ वो एआई का कोड लिख रहे हैं। आपकी कोई भी एंट्री लेवल जॉब आपको ऐसे कोई उठ के नहीं दे देगा कि हाँ तुम्हारी बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड एआई में है, तुम आ जाओ हमारे एआई इंजीनियर। ऐसा नहीं होता है। तो ये मिथ निकाल दो मन से कि अगर तुम एक एआई रिलेटेड ब्रांच से बीटेक या एमटेक कर रहे हो तो तुम्हारी जॉब एज एन एआई इंजीनियर कहीं पे लग जाएगी। मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्या हो सकता है कि आपकी जॉब डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, इस सब में लग सकती है, जहाँ पे आपको डेटा को देखना होगा, डेटा को क्लीन करना होगा। पर जो एक आदमी जो एक कोर एआई का जो एल्गोरिदम है वो सोच के लिख रहा है, वो एंट्री लेवल जॉब नहीं होती है। उसके लिए कम से कम आपको 10 साल काम करना पड़ता है, तब जाके आप उस लेवल तक पहुंचते हो। तो क्लॉड से कोड करना एआई इंजीनियरिंग नहीं होती है। तो अभी भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जो भी लोग एम कर रहे हैं, जिनको भी चाहिए जॉब्स, तो लाख कोई वीडियो बनाते रहे कि एआई के आने से सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डीएसए प्लीज करते रहो। डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन पूछा जाता था, पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो में पूछ लेना कमेंट में, और मिलते हैं अगली वीडियो में।